क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है? कोशिका के विभिन्न संगठक एवं झिल्ली द्वारा प्रतिबंध होती है। यह झिल्ली पौधे एवं जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका को आकार सुदृढ़ता प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका में कोशिका की भित्ति पाई जाती है। अब आप देखिए आकृति संगठन एवं झिल्ली द्वारा प्रतिबंध होता है। प्रतिबंध मतलब कि ये झिल्ली द्वारा घिरी होती है। झिल्ली पौधे एवं जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। पौधे और जंतु को क्या करती है? आकृति देती है। पादप कोशिका में अतिरिक्त आवरण होता है। अतिरिक्त आवरण मतलब कि जो पौधों की कोशिकाएं होती है उसमें बाहर का आवरण ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, जिसे कोशिका की भित्ति कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका की भित्ति कहते हैं। कोशिकाओं के आकार एवं सुदृढ़ता प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका में भित्ति पाई जाती है और जो जीवाणु कोशिका होते, जो जीव होते छोटे छोटे, उनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन इनमें बाहर का आवरण नहीं होता है। कोशिका की साइज। सजीवों में कोशिका 1 मीटर का 10 लाखवें भाग माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोक्रोन के बराबर छोटा होता है अथवा कि कुछ सेंटीमीटर लंबा भी होता है, परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शीय होती है एवं नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती। उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा अथवा अवर्धित करना पड़ता है। सबसे छोटी कोशिका की साइज 0.1 से लेकर 0.5 की माइक्रोमीटर है। अब देखिए शरीर में साइज़ कितनी होती है? 1 मीटर से 10, ठीक है, तो जिससे हम माइक्रोमीटर या माइक्रोक्रोम से देखा जा सकता है। और हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो अधिकतर सूक्ष्मदर्शी यानी बहुत छोटी हमें देखने को मिलती है ना, तो उससे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, हम उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से या आवर्धित से देखा जा सकता है। अब उसकी साइज़ कितनी होती है? देखिए 0.1 से लेकर 0.5 तक की साइज़ होती है। सबसे बड़ी कोशिका में शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जिसकी साइज़ 117 से लेकर 130 होती है। देखिए शुतुरमुर्ग देखा होगा आपने, तो उसका अंडा होता है। चलिए अब आगे किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। हाथी की कोशिका चूहे की कोशिका से बहुत अधिक बड़ी होती है। कोशिका की साइज का संबंध उसके प्रकारीय। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका हाथी एवं चूहे दोनों में ही लंबी एवं शाखाविन्ती होती है। वह संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती है। तो सबकी साइज मतलब कि साइज के बराबर या उम्र के बराबर उस तरीके से उस सबके अंदर अपनी अपनी कोशिका पाई जाती है। जैसे कि चूहे और हाथी का हम उदाहरण लें तो चूहे के अंदर अपनी तरीके की कोशिका होगी उसके साइज़ के अनुसार, उसी तरीके से हाथी के अंदर भी उसके साइज़ के अनुसार ही उसकी कोशिका हमें देखने को मिलेगी। बस शाखावंती कोशिका दोनों में एक ही प्रकार की लंबी पाई जाती है। चलिए अब आगे देखिए कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। आप पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं। आप कक्षा 7 में पाचन अंगों के विषय में पढ़ चुके जो सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बनाते। किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग होता है, जैसे कि आप देख सकते हो पाचन, सर्वांगीकरण तथा अवशोषण। इसी प्रकार से पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष प्रकार्य करते हैं। अब देखिए आप पाचन की क्रिया के बारे में पढ़ चुके तो जिसमें सब में अलग अलग कार्य होता है ना। तो देखिए उदाहरण के लिए जल, जड़ एवं खनिज के अवशोषण में सहायता करती है। आपने कक्षा 7 में यह पढ़ा है कि पत्तियों के भोजन में संश्लेषित का कार्य होता है। पत्तियाँ क्या करती है? संश्लेषण का कार्य करती है। अपना भोजन स्वयं सूर्य से बनाने का काम करती है। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है, जैसे कि उत्कर्क कहते हैं। तो प्रत्येक अंग क्या छोटे छोटे भागों से बना रहता है, जिसे उत्कर्क कहा जा सकता है। उत्कर्क एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो विशिष्ट प्रकार्य करता है। एक समान में ये अनेक कार्य करता है। पहली को समझ में आ गया कि अंग उत्कृत बने होते हैं और उत्कृत कोशिकाओं के बने सजीव को संरचनात्मक इकाई कोशिका है। ठीक है, चलिए
कोशिका के भाग के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका का मूल घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, कोशिका केंद्र। कोशिका द्रव्य केंद्र कोशिका झिल्ली के अंदर प्रतिबंध होता है। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली को प्लेज्मा झिल्ली भी कहते हैं। संद्र होती है तथा विभिन्न पदार्थों की कोशिका में आवागमन का नियम भी करती है। चलिए अब हम कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, प्याज की कोशिका सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा प्रतिबंध होती है, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबंध होता है, जिसे कोशिका भित्ति भी कहते हैं। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचनात्मक होती है, जिसे कोशिका केंद्र एवं कोशिका झिल्ली के मध्य। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, प्याज की झिल्ली है, इसे हम केंद्र कहेंगे, जो बीच में हमें दिखाई दे रहा है, या जो आजू बाजू का आवरण है वो क्या है, कोशिका द्रव्य है ना। ये हमें यहाँ पर प्याज की झिल्ली बताई गई है। चलिए अब आगे, एक जेली के समान पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। देखिए जेली के समान हमें अभी दिखाई दी थी। हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधे में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। देखिए ये बाहरी परत है, जिसे हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। कोशिका झिल्ली को आबंध करने वाली अतिरिक्त संरचनाएं पौधे की कोशिकाओं को सुरक्षा के लिए आवश्यक पादप कोशिका के ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय में नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों के सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वह इन परिवर्तनों को प्रभावित करती है, क्योंकि वे चल नहीं सकते। कोशिकाओं में प्रेक्षण के लिए ट्रेडेड केशिया, इलोडिया अथवा रोइयों की पत्तियां झिल्ली में किया जा सकता है। आप इनकी साइज अथवा प्रकार बना सकते हैं, जिस प्रकार प्याज की झिल्ली की साइज बनाई थी। पहली ने भुजों से पूछा, क्या जंतु कोशिका का प्रेक्षण कर सकते हैं? तो क्या हम जंतु कोशिका का प्रेक्षण कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, केंद्र की झिल्ली कोशिका की झिल्ली केंद्र है ना। चलिए कोशिका द्रव्य, एक जेली जैसी पदार्थ कोशिका झिल्ली एवं केंद्र के बीच में पाई जाती है। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका के द्रव्य में ही पाए जाते हैं, जिन्हें हम माइटोट्रोकिया, ग्लाजिकाया, राइबोसम इत्यादि आप इनके विषय में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। चलिए केंद्रक, सजीव कोशिका का एक महत्वपूर्ण संगठक अथवा सामान्य गोलाकार तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित सरलतापूर्वक अभिरंजक कर सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है, जिसे कोशिका द्रव्य झिल्ली में अलग कर कोशिका झिल्ली अथवा केंद्रक कहा जा सकता है। अभी मैंने आपको केंद्रक बताया था। यह झिल्ली संद्रक होती है, कोशिका द्रव्य एवं केंद्र के बीच के पदार्थ में आवागमन को नियंत्रण करती है। तो आने जाने वाले पदार्थ के नियंत्रण का कार्य यह करती है। चलिए अब आगे, उच्च अवर्धक क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी वाले देखने में केंद्र में एक छोटी संरचनात्मक इकाई होती है, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र के धागे के समान दिखाई संरचनात्मक होती है, जिसे क्रोमोसोमा अथवा गुणसूत्र कहते हैं। यह जीन के धारण अथवा आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक के अगली पीढ़ी स्थानांतरण करने गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती है। देखिए अब यहाँ पे विषाणुगत अथवा आनुवंशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रिक कोशिका के क्रियाकलापों का नियंत्रण करते सजीवों में के समग्र संगठनों को जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। इनमें कोशिका द्रव्य केंद्रिका दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहते हैं, है ना, जो जीवित पदार्थ के नाम से हम उसे जानते हैं। अब देखिए आगे, प्याज की झिल्ली कोशिका का प्रेक्षण करते समय आपने कोशिका द्रव्य के बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचनात्मक को ध्यान से देखिए।
रिक्तता कहते हैं, मतलब जो खाली दिखाई देती है उसके बीच में, उसे हमें रिक्तता, मतलब कि यह खाली जगह है, रिक्त स्थान है। यह मात्रा एक बड़ी हो सकती है, जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिका में दिखाई देने वाले गाल कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तताएं होती है। रिक्तकाएं आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतुओं में रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती है, जिसमें ट्रेडेस्केशिया की पत्ती कोशिकाओं में अपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होगी। वे पत्तियों की कोशिकाओं के केंद्र द्वारा छितरी रहती है। इन्हें हम प्लेस्टिड कहते हैं। यह विभिन्न रंगों में, उनमें कुछ हरा रंजक उपस्थित करती है, जिसे क्लोरोफिल कहा जा सकता है। इसे हम क्या कह सकते हैं? प्लेस्टिड कह सकते हैं, है ना, जो विभिन्न रंग करती है। देखिए यहाँ पे आपको बताई गई है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में अलग अलग बताया गया है। तो देखिए यह हरित लवण है, उसके बाद में कोशिका झिल्ली है, इसके बाद में कोशिका द्रव्य है। यहाँ पे द्रव्य यहाँ पे है, ये केंद्रक जो बीच का मध्य है यहाँ पे देखिए। पादप में यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है ना, कोशिका भित्ति है। चलिए, हरे रंग में प्लेसिटर्स क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवण कहते हैं। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने में आपको यह याद होगा कि आपने क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, जो आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। पादप एवं जंतु कोशिका की तुलना, यदि पिछले क्रियाकलाप 8.3, 8.4 को याद करें तो उसके आधार पर आप यह कोशिका जंतु संरचनात्मक की तुलना कर सकते हैं और ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। आइए जंतु कोशिका की समानताओं अंतर सूचीबद्ध कर सारणी 8 केवल कुछ ही लक्षणों का उल्लेख किया गया है। आप और लक्षणों का उल्लेख कर सकते हैं। देखिए दोनों में, देखिए कोशिका भित्ति पाई गई है, इसमें कोशिका झिल्ली पाई गई है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई गई है। रिक्तता पाई गई है, खाली जगह जो हमें देखने को मिलती है। केंद्रक दोनों में है, कोशिका द्रव्य दोनों में हमें देखने को मिलता है। और कोशिका भित्ति खाली हमें इसी में पादप कोशिका में ही देखने को मिलती है, इसमें देखने को हमें नहीं मिलती है ना। तो देखिए आप ये देख सकते हो, देखिए यहाँ पे बताया गया है कोशिका झिल्ली उपस्थित है और यहाँ पे जंतु में भी उपस्थित है। कोशिका भित्ति कहाँ पे? खाली हमें पादप में देखने को मिलती है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती है। अब देखिए केंद्रक दोनों में उपस्थित है। केंद्रक झिल्ली, देखिए यहाँ पे आपको केंद्रक झिल्ली भी बताई गई, तो केंद्रक झिल्ली भी दोनों में उपस्थित है। रिक्तताएं दोनों में उपस्थित है, उसमें कोशिका द्रव्य दोनों में उपस्थित है ना। कोशिका आपको दोनों में देखने को मिलती है। देखिए केंद्रक दोनों में है, केंद्रक झिल्ली दोनों में है, कोशिका द्रव्य दोनों में है, रिक्तताएं दोनों में देखने को मिलती है। उसके बाद में हरित लवण खाली पादप कोशिका में देखने को मिलता है, जंतु कोशिका में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पार्ट समाप्त होता है ना। तो अब हमने कोशिका के बारे में काफ़ी सारी जानकारी ले ली। तो ये जो आपको अभ्यास दिया गया है, यह आपको आपकी नोटबुक में पूर्ण करना है। धन्यवाद।